स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इन मार्क्सियन थ्योरी प्रोडक्शन मीन्स द जनरेशन ऑफ वैल्यू। सबसे पहले इन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया है, प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करा है, प्रोडक्शन के बारे में अपना पर्सपेक्टिव दिया है मार्क्स ने कि जो प्रोडक्शन होता है एक प्रोसेस जिसमें हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जनरेशन ऑफ वैल्यू यानी कि किसी भी चीज़ की प्राइस क्रिएट करना, किसी भी चीज़ को ऐसा क्रिएट करना जिसकी कोई वैल्यू हो, जैसे यूज़लेस थिंग से यूज़फुल थिंग क्रिएट करना। सो एक प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ बना देना जिसकी मेज़रमेंट हो सके कोई वैल्यू में और वो एक तरीके से डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। दस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोर वैल्यू जनरेटिंग, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि इकोनॉमिक प्रोसेस डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम वैल्यू जनरेट करते हो। यानी कि आप अगर देखा जाए तो एक तरीके से प्रोडक्शन करना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस की स्टार्ट है। यानी कि प्रोडक्शन अगर आप करते हो तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। सो प्रोडक्शन मीन जनरेशन ऑफ वैल्यू, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन से होगा। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा वैल्यू जनरेट होगा, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्होंने बताया अपने हिसाब से लेबर जो होता है वो जनरेट वैल्यू करता है, और ये बात सही है कि प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लेबर। मार्क्स कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लेबर जो है वो वैल्यू को क्रिएट करना प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनका कंप्लीटली अगर कंक्लूजन फॉर्म में कहा जाए तो इनका कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, लेबर का। अब यहाँ पे इन्होंने लेबर के साथ साथ अदर फैक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया है जो है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी के ऊपर इन्होंने बताया कि अगर हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन अगर आप चाहते हैं तो हाई लेवल प्रोडक्शन करने के लिए मोर से मोर कैपिटल एक्यूमुलेशन की ज़रूरत और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या कहा है कि हाई टेक्नोलॉजी और हाई कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल लगाना, एक्यूमुलेट करना, बार बार लगाना कैपिटल जब जब ज़रूरत पड़े बिज़नेस को, तो इस तरीके से आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हो। यानी कि एक तरीके से इन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोडक्शन से पॉसिबल है, लेबर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अगर आपको हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो कैपिटल और टेक्नोलॉजी का साथ लेबर को मिलना चाहिए। जैसे ही कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का लेबर को हेल्प मिलता है, उसी तरीके से लेबर अपने आप को डेवलप करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को डेवलप करता है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी का कंक्लूजन देखा जाए तो ये है कि प्रोडक्शन से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इनमें लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू को क्रिएट करता है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि अगर लेबर डेवलपमेंट करता है इकोनॉमिक, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के प्रोसेस को लेकर करता है, और उसका साथ अगर लेबर को चाहिए तो यहाँ पे लेबर को किसका साथ चाहिए, कैपिटल एक्यूमुलेशन का और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करे, कैपिटल को क्रिएट करे, तो यहाँ पे एक लेबर को डेवलपमेंट हो सकता है। At the start, growth under capitalism, generation of value and accumulation of capital underwent at a high rate. After reaching its peak, there is a concentration of capital associated with a falling rate of profit. स्टार्टिंग में कैपिटलिज्म थ्योरी का भी एक क्रिटिसाइज़ करा है यहाँ पे कि कैपिटलिज्म थ्योरी पे पूरा फोकस नहीं रहना चाहिए। कि शुरुआत के अंदर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि शुरुआत में कैपिटलिज्म थ्योरी है, प्रॉफिट क्रिएट करना सबसे एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और उस चीज़ को कैपिटलिज्म बढ़ावा भी देता है, कैपिटलिज्म हेल्प भी करता है। बट यहाँ पे अगर कैपिटल के ऊपर ही पूरा यहाँ पे आप डिपेंड हो जाओगे तो एक आपको फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट के बीच में भी, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि आपका प्रॉफिट है जो है वो धीरे धीरे गिरेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उन्होंने बताया कि कैपिटलिज्म पे पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म आपको पीक तक ले जाता है बट आपको फॉलिंग भी कराता है बाद में। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने बताया, अगर कैपिटलिज्म में रहते हो आप तो ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी ख़त्म करता है ये, और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ख़त्म करता है। तो एक तरीके से कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहते हैं, मार्क्स की थ्योरी कहता है कि प्रोडक्शन पे ध्यान देना,
कम्प्लीटली कैपिटलिज्म ना होना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है प्रोडक्शन, लेबर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैपिटल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करना एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। बट यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैपिटलिज्म पूरा फोकस नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म ही या फिर एक लेबर पे डिपेंड होना या टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना, किसी तीनों में से किसी एक पे ओवर डिपेंड होना भी नहीं चाहिए, इस थ्योरी को इन्होंने कहा है। तो कंक्लूजन ये कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरी डेवलपमेंट क्या कहती है कि डेवलपमेंट हो सकता है कंट्री में प्रोडक्शन करके, लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करके, बैलेंस यूज़ करके, और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन करना है तो लेबर के साथ कैपिटल एक्यूमुलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। कैपिटल पे भी डिपेंड ना रहना ओनली, और लेबर पे भी ओनली डिपेंड ना रहना, और टेक्नोलॉजी पे भी ओनली डिपेंड ना रहना, तीनों का बैलेंस करके तीनों पे डिपेंड रहना, ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बात आती है। तो आज हमने बात करी कार्ल मार्क्स एज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।